माता की जय, भारत माता की जय। इस मौके पर सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। आज बसोली की इस धरती के ऊपर 80 लाख रुपए का ये टूरिज्म का एक कम्प्लेक्स बनने जा रहा, हट जिसमें बनेंगे और यहाँ अकोमोडेशन बनेगा टूरिज्म के लिए। इस तरफ अगर देखें तो बहुत ही सुंदर झील का नज़ारा है। पीछे की तरफ स्पोर्ट्स काउंसिल के द्वारा कम से कम 20-25 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट दिया गया है, जिसमें स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी बनाई जा रही है और यहाँ पर सेलिंग होगी। सामने की तरफ में यहाँ पर इनका पवेलियन सामने बनाया गया है। तो इस क्षेत्र में, इस इलाके में बहुत ज़रूरत थी इस तरह के अकोमोडेशन की, तो इसके बन जाने से राहत मिलेगी। और बसोली में जो लोग बसोली का सुंदरता देखना चाहें, बसोली के दर्शन करने चाहें, उनके लिए ये एक बहुत ही यहाँ पर रुकने के लिए बड़ा उपयोग स्थान रहेगा। तो बसोली का टूरिज्म का विकास हो, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं नरेंद्र भाई मोदी सरकार का, धन्यवाद करता हूं माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का, और धन्यवाद करता हूं गवर्नमेंट का, माननीय एलजी साहब का, कि जिनके प्रयासों से अगर आप देखें तो 4-6 साल पहले बसोली में जब हम बात करते थे तो टूरिज्म के नाम पर कुछ भी नहीं था। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से एलजी साहब को यहाँ की जो वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी थी उसको लेके मैंने रिक्वेस्ट करी थी और उन्होंने जब प्रयास किया तो यहाँ पर भूमि अर्जित करी गई। नहीं तो काफ़ी पहले से प्रोजेक्ट सैंक्शन था लेकिन उस पर कार्य नहीं हो रहा था, तो उसके बाद शीघ्रता से कार्य शुरू हुआ है, तैयार हो गई है। और इसी तरह से यहाँ पर जो सीओ है हमारे टूरिज्म का, वो लखनपुर में बैठते थे और उनके पास बड़ा सारा क्षेत्र था, लेकिन अभी डेडिकेटेड टूरिज्म का जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, बनी बसोली डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसका सीओ यहाँ ही बैठ रहा है और उसके बैठने से अभी जो उनके प्रयासों से काम भी दिखने लगे हैं। बड़ी सारी बे साइड अम्यूनिटीज़, जेट्टीज़ और यहाँ पर जो है व्यू पॉइंट्स, पार्क भी अभी थोड़े दिन पहले बना था और अभी इस तरह का जो एक टीआरसी, मिनी टीआरसी और ये हटमेंट्स बन रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि, और जिस तरह से जो स्वदेश दर्शन, पीएम स्वदेश दर्शन 3 में हमें 192 करोड़ का एक प्रोजेक्ट जो है वर्बल तौर पर अप्रूव कर दिया जाएगा। आशा करता हूं कि उसका भी काम जल्दी ही अप्रूव होगा और इससे आने वाले समय में बसोली और सुंदर होगी। इसी के साथ हमारे जो महल हैं बसोली के, उसको भी रिस्टोरेशन का जो काम है वो भी प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लिया है सरकार ने, फंडिंग इसकी होनी है। और बसोली रानी तालाब का काम 2 करोड़ रुपए का पहले ही चल रहा है और हमारे धारमानपुर में भी अभी वन नगर वाटिका सैंक्शन हुई है और बड़े सारे स्पोर्ट्स के प्रोजेक्ट भी इस क्षेत्र में चल रहे हैं। तो इन सब से बल मिलेगा और ख़ासकर जो हमारा बसोली को जो जीआई टैग मिला है पश्मीना और बसोली पेंटिंग में, उससे टूरिज़्म को में वृद्धि होगी। और उसके लिए एक सीएफसी जो बटाड़ा के स्थान पर बन रही है, तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए की बन रही है, उसका भी काम लगभग पूरा हो गया है। तो आने वाले समय में जब ये सारी कड़ियाँ जुड़ेंगी तो एक शुरुआत जो है इसको हम मान के चलेंगे बसोली में हो गई है और इसके लिए बहुत स्कोप है। आगे चल के हम लोग सभी लोग थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे तो एक बड़ा विशाल रूप में यहाँ पर टूरिज्म का एक हब उभरेगा, ऐसी आशा। इसका सबसे तैयार किया गया है वाटर स्पोर्ट्स का, क्या क्या यहाँ पे एक्टिविटीज आने वाली है, कब से शुरू होगा? ये वाटर स्पोर्ट्स का जो काम है ये चल रहा है इसका, और बहुत जल्दी जो बिल्डिंग का काम तो लगभग पूरा हो गया है। इसका जो बाउंड्री वॉल वगैरह लगनी है और यहाँ पर लैंडस्केपिंग होनी है, उसका काम अभी और फंडिंग जो है इसके लिए 30 लाख रुपया लगभग सैंक्शन हुआ है। अभी थोड़े दिन पहले मैंने विजिट किया था जेके स्पोर्ट्स जो काउंसिल का ऑफिस, तो वहाँ पर मेरे को जानकारी दी गई थी सेक्रेटरी मैडम द्वारा। और ये पूरा होते ही यहाँ पर कुछ बोट्स वगैरह और आने हैं और उसके लिए फिर व्यवस्था जो है वो करी जानी है और लगभग ये तैयार है फैसिलिटी। नेचुरल जो लेक है सामने, इसी के अंदर गतिविधियां होनी है। तो मैं आशा करता हूं
कि जल्दी ही ये जो है इसकी शुरुआत हो जाएगी। मतलब कैफेटेरिया पढ़ाई में बनाया गया है, वो अभी तक चला नहीं है। जेटिस की आपने बात की, जेटिस तो बहुत है लेकिन वहाँ पे बोटिंग पॉइंट या अन्य फैसिलिटी अब तक नहीं हुई। हाँ, जो कैफेटेरिया बसोली में बनाया गया है वो उसका ऐसा मेरे को बताया गया है सीईओ बनी बसोली डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा कि उसको वो जल्दी ऑक्शन करने जा रहे हैं। और इस तरह का एक नहीं एक और कैफेटेरिया वहाँ पर बटाड़ा में भी तैयार हो गया है। और हमने जब ये प्लान किए थे कैफेटेरियाज तो हमने ये सोचा था कि बसोली जो नगर है उसके अंदर कंजक्शन रहती है, थोड़ी ट्रैफिक को दिक्कत रहती है रोकने के लिए। तो ये 3 हमने कैफेटेरिया, एक तो पुरथू रोड पे, एक बटाड़ा रोड पे और एक बनी रोड पे भी प्रपोज किया है। थोड़े दिनों में हमारा प्रयास जारी है। आप देखो कि बनी रोड पे भी इस तरह का कैफेटेरिया आएगा और इनके बन जाने से वहाँ पर जो लोग जो भी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर या बसोली को जो भी पार करके जाता है वहाँ पर गाड़ियाँ रुकेंगी और उसके चलते कैफेटेरिया के साथ और भी वहाँ पर शॉप्स वगैरह बने लोगों के लिए, वहाँ पर जो है बिजनेस का अपॉर्चुनिटी खुले, ऐसा प्रयास है और इसी भावना से हम लगे हैं कि आप देखें कि जल्दी इसको कर लिया जाए। मतलब जेटिस की आपने बात की, जेटिस तो काफी लगाई गई है लेकिन उसके आगे का काम नहीं शुरू हो पाया, सिर्फ जेटिस तक ही सीमित रहा है। तो किस तरह देखते हैं टूरिज्म कैसे बढ़ेगा? नहीं, जेटीज तो एक तो जो टूरिज्म बसोली का मेन जो जो बोटिंग पॉइंट है वो तो अच्छे से काम चल रहा है। और जो दूसरी जेटीज हैं उसके साथ और कुछ चीज़ों से जुड़ के वहाँ पर काम शुरू होना है। अनफॉर्चुनेटली जो स्पोर्ट्स ने इन्होंने जो फॉरेस्ट वाले हैं उन्होंने भी कुछ जेटीज खरीदी थी, कुछ टूरिज्म के भी ऐसे सेट्स हैं। तो वो अभी जो चीज़ें जो है आइसोलेशन में है वो एक साथ जुड़ नहीं पाई हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि अभी हमारे जो फुल फ्लेज यहाँ पर सीईओ साहब हैं बनी बसोली अथॉरिटी के, वो इन चीज़ों की देखभाल कर भी रहे हैं। थोड़े दिन पहले मेरे साथ उनकी मीटिंग भी हुई है, तो इस पर काम चल रहा है। बहुत जल्दी जो है इसके और आप देखोगे कि और गतिविधि में यहाँ पर जो है तेजी आएगी।